तो इसका मतलब उनका रुदन उसको पता चल रहा है उसके सूक्ष्म शरीर में। ये अपवाद घटनाएं हैं, सामान्य रूप से नहीं पता चलता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से तो उसको पता चलता है। क्योंकि यहाँ पर तो ये ऋषियों का कथन है कि यदि आप अपने पिता को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो पिता तो तभी प्रसन्न होंगे ना कि जिस वचन के लिए मैंने अपने प्राण तक त्याग दिए, अब मेरे बच्चे उस वचन का पालन करें। तो ये कह रहे हैं कि आपको श्री राम के वाक्य मान लेने चाहिए। सदा निर्मणमिमं रामं वयम् इच्छामहे पितुः अनृणत्वाच्च कैकेय्या स्वर्गं दशरथो गतः त्रस्तगात्रस्तो भरतः स वाचा सज्जमानया कृताञ्जलिरिदं वाक्यं राघवं पुनरब्रवीत् रक्षितं सुमहद्राज्यम् अहं एकस्तु नोत्सहे पौरजानपदाश्चापि रक्तान् रञ्जयितुं तथा ज्ञातयश्च योद्धा च मित्राणि सुहृदश्च नः त्वामेव प्रतिकाङ्क्षन्ते पर्जन्यमिव कर्षकाः सदा नृणम् इमं रामं वयम् इच्छामहे पितुः। तो ये कह रहे हैं कि नृमणम इमं वयम इच्छामहे, रामम इमम, इस राम को, वयम इच्छामहे, हम उसकी इच्छा करते हैं, उसको चाहते हैं, पितुः सदा नृणम, माने पिता के ऋण से राम उऋण हो जाएं, हम भी यही चाहते हैं। क्योंकि अनृणत्वाच्च कैकेय्या स्वर्गम दशरथो गतः, क्योंकि कैकेयी का ऋण नहीं उतरा था और उस ऋण को उतारने के लिए, माने उसके जो उसके वरदान थे, उसके वचन थे, उनको पूरा करने के लिए तो वो स्वर्ग चले गए। और अब यदि हम पालन नहीं करते हैं, श्री राम और भरत उसका पालन नहीं करते हैं, तो ऋषि कह रहे हैं कि फिर ये दोष आएगा आप दोनों भाइयों के ऊपर। क्योंकि उन्होंने जिस ऋण को उतारने के लिए, कैकेयी के ऋण को उतारने के लिए अपने प्राण त्याग कर दिए, तो अब हम चाहते हैं कि आप दोनों भाई भी उस पिता के ऋण से उऋण हों। और यहाँ पर खास करके राम के लिए कहा कि राम इस ऋण से उऋण हो जाएं, निवृत्त हो जाएं, ऐसी हम इच्छा करते हैं। तो जब ऋषियों ने भी श्री राम का ही पक्ष ले लिया, तो उन्होंने, भरत जी ने सोचा तो सब उसी पक्ष में चले गए, तो मेरे पाले में तो कोई रहा नहीं। तो ये बेचारे कैसे हो गए? त्रस्त गात्रस्तु, त्रस्त हो गए हैं अंग जिसके, गात्र जिसका, शरीर जिसका, एकदम से ही बेचारे का बीपी लो हो गया सुनते ही। अब क्या होगा? अब तो कुछ नहीं हो सकता है। अभी तक तो ये आशा थी कि शायद गुरुजन समझा देंगे। तो श्री राम इस बात को सुनकर के त्रस्त गात्रस्तु भरतः, त्रस्त गात्र वाले हो गए, वो बहुत थके हुए शरीर वाले हो गए। सवाचा सज्जमानया, वो जो वाणी इन ऋषियों की सुनी श्री राम के समर्थन में, तो इस सज्जमानया वाचा, इस समर्थन से युक्त वाणी को सुनकर के त्रस्त गात्रस्तु भरतः, भरत जी बहुत दुखी हो गए। कृतांजलि इदम वाक्यम राघवम पुनः अब्रवीत, हिम्मत करके हाथ जोड़ करके फिर एक बात श्री राम को कह रहे हैं। ये भी तो बड़ी बात है ना, कि नहीं तो व्यक्ति एक बार तो प्रयास करता है और उसको यदि काट दिया तो फिर दोबारा उससे उठा नहीं जाता। बोल जी मैंने तो कहा था, अब ना सुने तो करें क्या। ये भी बार बार प्रयास करते ही जा रहे हैं, जब तक सफलता ना मिले तब तक हार नहीं मानना। ये बात कोई भरत जी से सीखे, क्योंकि सब ने तो प्रार्थना कर ली, लेकिन फिर भी भरत जी कहते ही जा रहे हैं। अनशन किया, उससे भी उठा दिया। माताओं ने प्रार्थना की, वो भी मना कर दिया। धर्म की दुहाई दी, वो भी मना कर दिया। कहते ही जा रहे हैं, वो मना करते ही जा रहे हैं। फिर सीता के लिए कहा, वो भी मना हो गया। इसमें तो नहीं आया, वो तो उसमें आया था। तो इन्होंने फिर से हिम्मत करके और कृतांजलि माने बद्धांजलि करके, हाथ जोड़ करके उन्होंने पुनः ये वचन कहे, रक्षितुं सुमहद्राज्यम् अहम् एकस्तु नोत्सहे पौरजानपदाश्चापि रक्तान् रञ्जयितुं तथा। सुमहद्राज्यम् अहम् एकस्तु
रक्षितुम न उत्सहे। ये कितना विशाल राज्य है, सुमहत राज्य है ये, इसको अकेला मैं रक्षा कर पाऊं, संभाल पाऊं, इतना उत्साह तो नहीं जुटा पा रहा हूं। बहुत बड़ा कार्य, मैं करूंगा कैसे इतने बड़े कार्य को। और पौरजान पदांश्चापि, और जो पुरुजन हैं, जो अयोध्यावासी हैं, उनको भी रक्तान रंजयितुम, तथा जो आपके रंग में रंगे हुए हैं, जो आपसे प्रीति करते हैं, तो उनको मैं प्रसन्न कर पाऊंगा, ये भी न उत्साही, इसका भी मुझे अपने अंदर सामर्थ्य नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मैं इनको प्रसन्न करूंगा कैसे, कैसे चलाऊंगा इतना बड़ा राज्य। तो चिंता तो सही है भरत जी की, क्योंकि सभी पूर्ववासी श्री राम के प्रति अनन्य श्रद्धा रखते हैं। लोक में भी हम देखते हैं ना कि जब कोई एक राजा या कोई फैक्ट्री का कोई एक मालिक या किसी संस्थान का कोई एक मालिक जब इधर उधर हो जाए और उसके स्थान पे दूसरे को लाके रख दिया जाए, तो दूसरे वाले को हिम्मत नहीं होती है जल्दी से। अगर वो पहले वाला बहुत अच्छा था तो, और सब उससे बहुत प्रीति करते थे, तो उसको लगता है कि भाई ये मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि इनकी प्रीति तो उनसे लगी हुई है। अब मानो पतंजलि योगपीठ में महाराज जी को और आचार्य जी को कहीं इधर उधर भेज के, और यहाँ किसी दूसरे को कहीं कि अब इनके निर्देशन में आप सबको कार्य करना है, तो वो व्यक्ति हिम्मत कर पाएगा क्या? तो अभी आप ही गर्दन हिला रहे हो कि हम उसको मानेंगे ही नहीं, वो हिम्मत कर भी ले तो हमें उखाड़ देंगे उसको क्योंकि हमारी अनन्य श्रद्धा महाराज जी के प्रति है। तो ऐसे ही इनको भी लग रहा है भरत जी को कि ये इतना बड़ा राज्य, इसको मैं संभालूंगा कैसे, इसकी रक्षा करूंगा कैसे, क्योंकि सबकी तो अनन्य प्रीति आपके प्रति है, तो मेरी बात सुनेगा भी कौन? और आपकी जितनी योग्यता मुझ में है भी नहीं, ये भी सच्ची बात है। भरत जी को ये लगता है कि श्री राम जैसी योग्यता तो मुझ में नहीं है, यद्यपि उनमें है, लेकिन तो भी विनम्रता के कारण उनको ऐसे लगता है। तो कह रहे हैं ज्ञातयश्च योद्धाश्च मित्राणि सुहृदश्च नः त्वामेव प्रतिकांक्षन्ते पर्जन्यमिव कर्षकाः। ज्ञातयः सब लोग, भाई बंधु जो हैं जाति वाले, और योद्धाश्च जो सभी सैनिक लोग हैं, मित्राणि सुहृदश्च तो जितने भी भाई बंधु हैं, सैनिक हैं और मित्रगण हैं, सुहृद हैं, त्वामेव प्रतिकांक्षन्ते, आपको ही चाहते हैं सब। आपकी तरफ कैसे देखते हैं? पर्जन्यम इव कर्षकाः, जैसे बादल के लिए किसान आंख उठा करके देखते हैं तो बहुत ज्यादा वो खुश होते हैं ना, कृषक बादल के लिए कि किसी तरह पानी बरसे। तो ऐसे तो सब आपकी तरफ देखते हैं, जैसे तो कोई कृषक बादल की तरफ देखता है। तो मैं इनको कैसे संभालूंगा? इदं राज्यं महाप्राज्य स्थापय प्रतिपद्य हि शक्तिमानासिका कुत्स्थ लोकस्य परिपालने इत्युक्त्वा न्यापतद्भ्रातो पादयोर्भरतस्तदा भृशं सम्प्रार्थयामास राममेव प्रियं वद। तमङ्के भ्रातरं कृत्वा रामो वचनमब्रवीत् आगता त्वामियं बुद्धिः स्वजा वैनिकी च या भृशम् उत्सहे तात रक्षितुं पृथिवीमपि अमात्यैश्च सुहृद्भिश्च बुद्धिमद्भिश्च मन्त्रिभिः सर्वकार्याणि सम्मन्त्र्य सोमहान्त्यपि कारय लक्ष्मीश्चन्द्रादपेयाद्वा हिमवान् वा हिमं त्यजेत् अतीत्यात् सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः। तो भरत जी कह रहे हैं इदम राज्यम महाप्राज्य स्थापय प्रतिपद्य ही। तो मेरे वश की बात नहीं है, मैं नहीं चला सकता हूँ इतने बड़े राज्य को, इसलिए हे महाप्राज्य इदम राज्यम स्थापय, आप स्वयं इस राज्य की स्थापना करो, आप खुद चलाओ, और प्रतिपद्य ही, और उसका प्रतिपादन भी करो, आप ही उसका राज्याभिषेक कराओ, आप ही उसको चलाओ। क्योंकि हे काकुत्स्थ लोकस्य परिपालने शक्तिमान असि, आप तो इस सारे लोक का पालन करने में
समर्थ हैं, शक्तिमान हैं। तो शक्तिमान शब्द रामायण से आया, आप कह सकते हैं, जो सीरियल चलते हैं ना शक्तिमान, छोटे छोटे बच्चों को पता है। तो असली शक्तिमान कौन है? श्री राम है। वो एक फोटो बना रखी है, वो असली शक्तिमान नहीं है, वो तो नकली है। वो कुछ कुछ कर देता है ना, सब काम कर देता है बच्चों के, तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं उसको देखना। तो ये कह रहे हैं आप तो सारे लोक का पालन करने में, केवल भारत का नहीं, पूरे पृथ्वी लोक का, इतनी आप में सामर्थ्य है। लोकस्य परिपालने शक्तिमान असी। और दूसरा है, लोक का मतलब यहाँ पर अपना ही पूरा राज्य। इति उक्त्वा न्यपतत भ्रातुः पादयोः भरतः तदा। ऐसा कहकर के भाई के चरणों में गिर पड़े वो। मतलब ये है जो ये अभिषेक जी पूछ रहे थे ना, रोना नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में रोना आता है कि भाई और कुछ कर ही नहीं सकते, तो उनके चरणों में गिरकर रोने लग गए। मेरे वश की बात नहीं है, मैं नहीं संभाल सकता हूँ, इसको संभालो कैसे, हिम्मत ही नहीं हो रही है। और इसको लग रहा है कि अब श्री राम तो चलेंगे नहीं, क्योंकि सारे ऋषि भी उनके पक्ष में हो गए, समर्थन दे दिया। पौरजनों से पूछा, अयोध्या वासियों से, उन्होंने भी समर्थन दे दिया। उन्होंने कहा कि हम श्री राम को जानते हैं, ये आने वाले नहीं हैं। तो अब वो कहे तो किसको कहे, राम के सिवाय और किसको कहे। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता खुलता है, और वो रास्ता है ईश्वर का, भगवान का, ब्रह्म का। जब तक कोई भी रास्ता आपके पास है ना चलने के लिए, तब तक वो रास्ता खुलता नहीं है। जब सब तरफ से आपके लिए रास्ते बंद हो गए, तब वो एक खुलेगा, उसके ऊपर चलो। फिर कोई ऑप्शन जब नहीं होता है, यद्यपि कुछ लोग इसको निंदा में लेते हैं, हारे को हरि नाम, जो हार गया व्यक्ति सब तरफ से कि अब कुछ नहीं कर सकता हूं, वो फिर हरि नाम की शरण में आता है, क्योंकि अब और कुछ बचा ही नहीं। तो कुछ व्यक्ति सब तरफ से ठोकरें खा करके फिर आते हैं शरण में, और कुछ व्यक्ति जो पहले कभी जन्मों में ठोकरें खा चुके होंगे, तो वो दूसरों को देख करके पहले से ही शरण में आ जाते हैं। जैसे कि आप सब लोग आ गए, तो समझदार माने जाएंगे। तो यहाँ भरत जी को अब कोई ऑप्शन और दिखता नहीं है अपनी रक्षा के लिए, फिर वो श्री राम के ही चरणों में शरण ले ली, उसमें गिर पड़े वो भाई के पैरों में। इति उक्त्वा न्यपतत भ्रातुपादयो भरतः भृशं संप्रार्थयामास। यहाँ से प्रार्थना उत्पन्न होती है। प्रार्थना कहाँ से प्रारंभ होती है? जब हमारी सारी शक्ति थक जाती है। तो इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी बताते हैं, प्रार्थना पुरुषार्थ के बाद शुरू होती है। अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ कर दिया आपने, और फिर भी आपको लगता है कि कुछ और करने योग्य है, इतने पुरुषार्थ से सिद्धि मिली नहीं, वहां से प्रार्थना का प्रारंभ होता है। आपने कुछ किया ही नहीं और वैसे ही प्रार्थना किए जा रहे हो, तो फिर उसका उत्तर नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जितना आपको सामर्थ्य दिया था वो तो खर्च करो, पहले उसको तो लगाओ। जब वो भी आपने नहीं खर्च किया अभी, तो फिर अतिरिक्त शक्ति और मिलने वाली है नहीं। तो इस बात की पुष्टि रामायण भी कर रही है, जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, पुरुषार्थ पूर्ण प्रार्थना, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना, और फिर आप प्रार्थना करो तो आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। तो यहाँ भरत जी भृशम संप्रार्थयामास रामम एव प्रियम वद, राम से ही प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि और कोई प्रार्थना करने योग्य बचा ही नहीं, क्योंकि सब राम के पक्ष में हो गए। तो अब किसको कहें? माताओं ने भी, कौशल्या माता ने कह दिया कि मैं जानती हूं तू बचपन से ही हठी है, और इस हठ को भी तू पूरा करके ही रहेगा। माताओं ने भी उनको समर्थन दे दिया, गुरुजनों ने भी दे दिया, प्रजाजनों ने भी दे दिया, तो किसको कहें अब? तो फिर राम के ही चरणों में गिर पड़े, वो उन्हीं की शरणागति में आ गए। और यहाँ फिर इन्होंने खूब प्रार्थना की, तो अब इनकी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। जब तक कोई भी अपना सहायक होता है, रक्षा करने वाला होता है, तब तक उत्तर मिलता नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई माँ जो है रोए बिना दूध पिलाती नहीं है, उसके हाथ में झुंझुना दे देगी, फिर वो झुंझुने को फेंक देता है, फिर दूसरा कुछ कुत्ता बिल्ली कोई खिलौना लाके देगी, फिर वो थोड़ी देर उससे खेलता है, तो माँ अपना काम करती रहती है,
फिर उसको भूख लगती है, फिर उस खिलौने को फेंक करके फिर रोता है, फिर तीसरा खिलौना हाथ में ला के देती है, फिर वो उसको देखने लग जाता है बच्चा, फिर माँ अपने काम में लग जाती है। जब तक ये इन खिलौनों में खेलने के काम में लगेगा बच्चा, तब तक माँ दूध पिलाने वाली है नहीं। माँ को भी पता है थोड़ा और खेल ले तो मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। और जब बच्चा सभी खिलौने फेंक देता है, कुछ भी उसके हाथ में नहीं उसी को फेंक देता है, नहीं चाहिए, तो फिर माँ को सारे काम छोड़ करके बच्चे को दूध पिलाना ही पड़ता है। तो भगवान हमें कभी यश देते हैं, कभी अपयश देते हैं, कभी कोई पद देते हैं, कभी किसी मनुष्य को हमारे जीवन में भेज देते हैं प्रीति करने के लिए। ये सब खिलौने हैं, और जब तक हम उसमें उलझे हुए हैं तब तक हमें वहां से उत्तर मिलेगा नहीं। और जब व्यक्ति सब छोड़ देता है, जो भक्त की तरह, प्रहलाद भक्त की तरह, जितने भी भक्त हुए, कुछ नहीं चाहिए और आप ही चाहिए, तो फिर उत्तर मिलता है। तो इन्होंने जब तक माताओं का आश्रय लिया, गुरुजनों का लिया, पूर्ववासियों का लिया, भी आप लोग भी तो मेरी सहायता करो, तो उत्तर इनको मिला नहीं। तो अब सब छोड़ करके श्री राम के ही चरणों में गिर पड़े और बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। सम प्रार्थयामास, रामम एव लगाया यहाँ पर, राम को ही, राम के ही चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। अब और कोई बचा नहीं। एव का मतलब है सबका निराकरण हो गया, केवल एक ही बच गया। रामम एव प्रियम वद, जो प्रिय वचन बोलने वाले श्री राम हैं, मृदु भाषी हैं, प्रिय भाषी हैं, उनके चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगे। तो ये इस प्रार्थना का फिर उत्तर मिला। तमंके भ्रातरम कृत्वा रामो वचनम अब्रवीत, आगता त्वाम इयं बुद्धि स्वजा वैनियिकी चया, भृशम उत्सह से तात रक्षितुम पृथ्वीमपि। तो तुरंत उनको उठा करके अपने अंक में भर लिया, अपनी बाहों में भर लिया, गोद में बिठा लिया, और उनसे कहने लगे, त्वाम इयं स्वजा बुद्धि, स्वजा माने अपने आप से ही, अंदर से जो आपको ये ज्ञान हुआ है, ये बुद्धि उत्पन्न हुई है, आगता जो आई है, कौन सी, वैनयिकी, विनय से युक्त, माने पूर्ण समर्पण से युक्त ये जो बुद्धि आपको आई है, ये जो भाव आपको आया है, ये भृशम उत्सह से तात, इसमें तो बहुत पावर है प्रार्थना में, इस प्रार्थना में बहुत शक्ति है। तो भारत की तो बात छोड़ो, अयोध्या के राज्य की तो बात छोड़ो, पृथ्वीम अपि रक्षितुम उत्सह से, आप तो सारी पृथ्वी की भी रक्षा कर सकते हैं। आपके अंदर ये जो शक्ति आई है, सर्वस्व समर्पण कर देने वाली, अनकंडीशनल सरेंडर वाली जो बात आई है आपके अंदर, और ये कैसी है, स्वजा। ये कहीं किसी ने आपको पढ़ाई है, किसी शास्त्र में पढ़ी है, ऐसा नहीं है। संपूर्ण समर्पण। जो लोग समर्पण के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं, तो वो उसकी बहुत महिमा गाते हैं। कहते हैं कि जितने अनुपात में हमारा समर्पण होता है, उतने ही अनुपात में उसकी कृपा होती है। आप, हमारा समर्पण 10% है तो कृपा भी 10% ही होगी। समर्पण 20% है तो कृपा भी 20% होगी। समर्पण यदि 100% है तो कृपा भी 100% होगी। फिर भगवान 100% समर्पण वाले को भगवान अपने आप को ही दे देते हैं, फिर बाकी सबको जो जो वो मांगते हैं वो दे देते हैं, क्योंकि उनको उतना ही चाहिए, उतना ही समर्पण है, तो उतना ही वो दे देते हैं फिर। और जो भगवान को ही मांगते हैं, मांगते भी नहीं है, अपने आप को मिटाना चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व मिट जाए, आप ही रहें बस, तो उनको फिर वो अपने आप को ही दे देते हैं। तो यहाँ पर श्री राम इनको कह रहे हैं कि भाई ये जो आपकी स्वजा बुद्धि है, अपने आप से उत्पन्न हुई ये जो बुद्धि आपकी, ये जो ज्ञान आपके अंदर उत्पन्न हुआ है, विनय से युक्त, समर्पण के भाव से युक्त, ये तो पृथ्वीम अपि रक्षितुम उत्सह से तात, अच्छी तरह से, भृशम, सारी धरती को भी ये चला सकती है आपकी शक्ति। अयोध्या की तो बात ही क्या है। इसलिए जाओ, मेरा आशीर्वाद है,
अमात्यैश्च सुहृद्भिश्च बुद्धिमद्भि मंत्री भी। तो आप इनके साथ जाइए। अमात्यैश्च महामंत्री या प्रधानमंत्री आदि जो हैं, जो विशिष्ट मंत्री हैं, उनके साथ। सुहृद भी, अपने जो सुहृद हैं, अपने जो आपका भला चाहने वाले हैं। और बुद्धिमद्भिश्च मंत्री भी, जो बुद्धिमान मंत्री हैं, तो इन सब को आप साथ लेकर के जाइए। अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ, अपने सभी भाई बंधुओं के साथ आप जाइए। सर्व कार्याणि सम्मंत्र्य सुमहंतपि कारय। और जो भी काम करो वो सब काम कैसे करना? सर्व कार्याणि सम्मंत्र्य, मंत्रणा करके करना। आपके अंदर यद्यपि इतनी ज्यादा शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है कि आप एक अयोध्या नहीं, आप तो सारी पृथ्वी को चला सकते हैं, लेकिन तो भी जो भी काम करो वो कैसे करना? मंत्रणा पूर्वक करना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको निशान लगा लो और इसको हाईलाइट भी कर लो। कितना भी आपको ये लगता हो कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, तो भी आप अपने साथियों से मंत्रणा जरूर कर लेना। कुछ लोगों में ये आदत होती है कि वो दूसरे को पूछते ही नहीं है, वो अपने ही मन से बोले जी मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, और वो ठीक होता भी है, ये भी सच्ची बात है। लेकिन ठीक होते हुए भी जो दूसरे लोग कहते हैं जी हमारे से तो कुछ पूछते ही नहीं है, कभी अपना मनमाना आचरण करते हैं, तो ये जो इसकी जो दुर्भावना है ये आपके पास आकर के आपको नोक करेगी, आपको टच करेगी, और इतने अंश में ये आपकी शक्ति का ह्रास करेगी। उनकी ये भावना नहीं आनी चाहिए आपके पास। उनकी कौन सी भावना आनी चाहिए? आपने एक बार पूछा भाई ऐसे कर लें, और उन्होंने भी यदि ये कह दिया कि ठीक है जी कर लो, तो अब उनकी कम से कम दुर्भावना नहीं आएगी हमारे पास। हमें जब ये लगता है कि भाई ये निर्णय तो हम ही ले सकते हैं, तो इसमें दूसरों को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है, दूसरों से पूछने की क्या जरूरत है? ये निर्णय हम खुद ही ले सकते हैं और ये ठीक भी है, उसमें कोई किसी का अहित भी नहीं है। तो भी एक बार पूछ लेना चाहिए कि भाई ऐसे कर लें क्या? तो वो कहेंगे हाँ ये तो बहुत अच्छा है, कीजिए। तो फिर उसकी तरफ से एक सद्भावना आती है, और उसमें बाई चांस यदि वो काम बिगड़ जाए तो ये अकेला व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि फिर अब इसको कोई कोसेगा नहीं ना, क्योंकि सबने ही अपनी सहमति प्रदान की थी। तो सब कहेंगे ठीक है भाई हम कर तो अच्छा ही रहे थे, अब बिगड़ गया तो बिगड़ गए। तो कोई एक व्यक्ति कम से कम डिप्रेशन में नहीं जाएगा, और नहीं तो सब उसके ऊपर टूट के पड़ेंगे, ये सब आपके कारण हुआ है। और फिर उस व्यक्ति को बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा उस स्ट्रेस से। और यदि अच्छा हो गया तो अच्छी बात है, उनको भी क्रेडिट मिलेगा, उनको लगेगा इसमें हमारा भी हाथ है। इसलिए मंदिर आदि बनाते हैं जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो उसमें कोई एक दो व्यक्ति ही होते हैं मुख्य आयोजक, तो लेकिन वो पूरे गांव में से 10-10, 20, 50, 100 रुपए मांग के लाते हैं, ताकि सब लोगों की भावना उस मंदिर के साथ जुड़ जाए। मान लो गांव में से किसी से 1 रुपए भी नहीं लिया और किसी ने लाखों रुपए का मंदिर बना दिया, और फिर बोले रे मैंने बना के रख दिया है, ये छोड़ दिया है मंदिर, अब आप लोग पूजा करते रहना। बोले हम नहीं आएंगे आपके मंदिर में, हमारा मंदिर हमारे घर में ही है। तेरे पास इतना घमंड है तो तू रख अपने मंदिर को, तू कर पूजा, हमारे को क्या बुलाया था तूने कभी? तो ये लाखों रुपए बेकार हो गए ना। तो ये जो अहंकार है ये व्यक्ति को फिर कमजोर कर देता है। तो श्री राम जानते हैं इस बात को कि भरत जी में इतनी विनम्रता है, इतना समर्पण है, मेरा भी कृपा का वरद हस्त इसके साथ है, लेकिन तो भी फिर भी उसको ये उपदेश दे रहे हैं कि जो भी बड़े काम करेंगे आप, सर्व कार्याणि, बड़े छोटे नहीं, सर्व कार्याणि, सब कामों में क्या करना? मंत्रणा करना, सम्मंत्र्य, मंत्रणा करके, सलाह करके करना। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। जिन परिवारों में जैसे अपने बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, मान लो 10-15 साल के हो जाते हैं, तो बच्चे समझने लगते हैं, तो माता पिता फिर बच्चों से पूछते हैं कि भाई घर में ऐसे कर लें, तो सारे खुश, और उस घर में कभी कलह क्लेश नहीं होता है। और कुछ माता पिता होते हैं बच्चा इनसे पूछना पड़ेगा अब हमें, अब ये हमें सिखाएंगे,
तो वो बच्चे भी घुर्राते रहते हैं फिर अंदर अंदर से, तो वो अपना नेगेटिव भाव उस तक भेजते रहते हैं। तो ये बहुत बड़े रहस्य की बात है, इसलिए बड़े लोग बोलते थे सूझे से बूझा अच्छा होता है। आपको कुछ सूझा मतलब ऊहा, उससे बूझा, बूझा मतलब पूछना, पूछना को बूझना बोलते हैं गांव की भाषा में, अपभ्रंश होकर के। सूझे से बूझा अच्छा होता है। आपको कुछ चीज आपके दिमाग में आई है ऐसा कर लें, तो ये तो आपको सूझा है कुछ, फिर भी आप दूसरों से पूछ लीजिए, तो आप सिक्योर रहेंगे, आप रिलैक्स रहेंगे, आपके अंदर एक ममत्व का, अपनत्व का भाव आएगा कि मेरे परिवार से भी तो मैं पूछ लूं। तो यही शिक्षा यहाँ श्री राम भी दे रहे हैं भरत जी को। तो आगे इनकी चर्चा को हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।